Israel declare state of war alert after surprise Hamas attack. हमास के गनमैन ने सरप्राइज अटैक करा। उसके बाद इजराइल के ऊपर अराउंड 5000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट को जारी कर दिया जाता है। साथ में जो हमास है वो ये कहता है कि सारे फिलिस्तीनियों खड़े हो जाओ, जो जहां है वहां से लड़ना शुरू करो। तो ये सिचुएशन है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कंसर्न है, अगर स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट जारी किया जाता है तो कौन इसे जारी करता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, यूएन क्लॉज इसके बारे में क्या कहता है, और अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी एक तरीके से एक वॉर से सफ़र कर रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर से सफ़र कर रहा है, तो यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या होने वाली है। जो इजराइल की जो लोकेशन है वो ऑलरेडी इस तरीके से बनी हुई है कि वो अपने सराउंडिंग में जो इस्लामिक कंट्री है उनसे घिरा पड़ा है। ईरान का जो एग्रेशन है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ एक तरीके से जो मिडिल ईस्ट है वहाँ अनस्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से राइज हुआ। ये लास्ट 3 ईयर में ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोरोना के बाद से इकोनॉमी जो रिफॉर्म आते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होता है कि सारी कंट्री ना सेल्फ के ऊपर फोकस कर ज़्यादा कर पाती हैं, क्योंकि कोरोना ने सबको एक तरीके से ब्रेकडाउन कर दिया। अब यहाँ से जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो भी अपने आप को देखिए कि अभी तमाम तरीके की मूवियाँ वेब सीरीज भी बन रही है कि ISIS फिर से अपने आप को रिस्टोर कर रहा है। सीरिया के अंदर उसकी मूवमेंट बढ़ी हुई है ना। तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है। वर्ल्ड ऑर्डर पे जो दुनिया है उसे बहुत अलग तरीके से देखती है और वहाँ हम चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से फिक्स नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की सिचुएशन ऑलरेडी डमाडोल हुई पड़ी है, तो इन चीज़ों में ये डर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये चिंगारी इजराइल के ऊपर ना फूटे, और वो जो डर अभी वो दिख गया। ये ऑफिशियल चैनल बेंजामिन नेतन्याहू का जो इजरायली पीएम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कोई कोविड ऑपरेशन नहीं, कोई छोटी मोटी वो एक्टिविटी नहीं है, ये सीधे स्टेट ऑफ वॉर है। अब देखिए, अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कौन करेगा, तो पहली कंडीशन है कि वो कोई कंट्री होनी चाहिए, कोई नेशन होना चाहिए, कोई नेशन होना चाहिए। और अगर नेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो वो उसमें क्या है कि वो सोवर्जिन होना चाहिए, सोवर्जिन होना चाहिए, तभी उसको ये पावर मिलती है। उसको ये पावर, अब वॉर की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि दो कंट्री ए कंट्री बी के अगेंस्ट में कर सकती है, ये सिचुएशन यहाँ है। लेकिन ये एक ऑफिशियल तरीका है चीज़ों को समझने के लिए। इसके सब क्लॉज भी डिक्लेयर किए गए, सब क्लॉज भी बताए गए, और इसको अनाउंस करने के लिए जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल डिफाइन की गई है वो हेग कन्वेंशन 3rd में 1907 के अंदर डिफाइन की गई। इसके बाद जो 1945 के बाद इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशन चार्टर आया, उसमें बताएगी कि जो वॉर की सिचुएशन है इसको डील कैसे किया जाए। तो इसमें अब वर्ल्ड ऑर्डर पे जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कंसर्न आता है, या इस तरीके की जो बॉडीज हैं वर्ल्ड ऑर्डर में जो वॉर की सिचुएशन को या थ्रेट को बैलेंस करने के लिए, तो इनके लिए प्रोसीजर्स बताए गए कि ये कैसे चीज़ों को डील करेंगे। और आर्टिकल 25-24 चार्टर 7 के अंडर में इन्हें बताया गया कि कलेक्टिव एक्शन ले ताकि इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन हो पाए। कोई अनस्टेबिलिटी आए तो उसे रिजॉल्व किया जा सके, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बात की गई। लेकिन आर्टिकल 15(1) ये भी कहता है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई ऐसा थ्रेट आ गया तो अपने सेल्फ डिफेंस को यूज करने के लिए अपने मिलिट्री पावर का यूज कर सकती है। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये कोई कंट्री ही कर सकती है। तो अब इसके दूसरे, ये तो आपके ऑन पेपर जो तरीके हैं वो है। वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या है इसका, देखिए, जब यूएन के क्लॉज के अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं तो यूएन के अंदर जो सैंक्शंस वाला कंसर्न है वो मिनिमाइज हो जाएगा आपके लिए। जो एड आपको मिल रहे हैं, जो हेल्प आपकी मिल रही है, वो जैसे ही अटैक हुआ तो पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इस बात के लिए पूरी खुल के एक कंडेम करना शुरू कर दिया।
अब आपको वहाँ से उनका मेडिकल सपोर्ट, उनके वेपन सपोर्ट, उनके इकोनॉमिक सपोर्ट और उनका डिफेंस सपोर्ट, उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट है, ये सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे। और वहाँ हमास की जो ये गलती है ये फिलिस्तीनियों के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी फिलिस्तीन जो है वो काफ़ी ब्रेक हो चुका है, वो बचा नहीं है। उसका तरीका यूएन के अंदर बातें चल रही थी, अब उसमें एक जलती चिंगारी की तरह काम किया गया है। अब देखते हैं कि चीज़ें कैसे बन पाएंगी। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि स्टेट ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कोई डिक्लेरेशन होती है तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट आते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।